हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड के तीसरे पार्ट को। बच्चों, अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने हिंदी के काव्यखंड का जो दूसरा पार्ट था कैकई का अनुताप, उसकी पूर्ण व्याख्याओं को देख लिया है। उसी क्रम में आज हम आपके लिए अगला पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ पिछले पाठ में पढ़ाई गई सारी व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम आपको आपका जो तीसरा पाठ है, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है, उसकी आज हम व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पाठ है श्रद्धा मनु, तो इसके थोड़ा सा बातों को हम आपको बता दें कि होता क्या है कि प्रलय आया हुआ रहता है। ठीक है, प्रलय में पूरे देश दुनिया के सभी चीज़ें नष्ट व्यस्त हो चुकी होती हैं। उसमें केवल मनु ही जीवित बचते हैं। ठीक है, केवल मनु ही जीवित बचते हैं और वह एक किनारे चुपचाप बैठे हुए रहते हैं। और उस समय श्रद्धा का आगमन होता है और श्रद्धा द्वारा उनसे मनु जी से पूछे गए सारे प्रश्नों को यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया हुआ है। उसे हम आज देखते हैं। क्या है? कौन हो तुम संस्कृति निधि तीर। संस्कृति का अर्थ होता है संसार, जल निधि का अर्थ होता है सागर। ठीक है, तीर यानी किनारे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब यहाँ पे क्या है कि श्रद्धा जी मौन मनु को देख करके प्रश्न करती हैं और कहती हैं, मनु से पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि कौन हो तुम, कि तुम कौन हो संस्कृति जल निधि तीर, तुम कौन हो। ठीक, तुम कौन हो जिस प्रकार सागर की तरंगे मड़ियों को एक किनारे ला करके फेंक देती हैं, तो उसी प्रकार से संसार रूपी सागर द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। ठीक है, क्या है? श्रद्धा प्रश्न करती हैं मनु जी से कि तुम कौन हो जिस प्रकार सागर की तरंगे अमूल्य मणियों को अपनी लहरों के साथ ला करके किनारे पे फेंक जाती हैं, उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। ठीक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम कौन हो जो इस निर्जन स्थान पर अपनी आभा से इसका अभिषेक कर रहे हो, अपनी आभा को चारों ओर फैला रहे हो। ठीक है, आगे क्या है? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आगे श्रद्धा कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मधुरन और विवरता से, ठीक है, मतलब विश्रांत का अर्थ होता है थके हुए। ठीक है, तुम जो हो मुझे, कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता और निरवता से परिपूर्ण लग रहे हो। ठीक है, कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता और निरवता से परिपूर्ण लग रहे हो और तुम्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तुम जगत का एक सुलझा हुआ रहस्य हो। ठीक है, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एकांत जगत का यानी इस शांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य जैसे तुम प्रतीत हो रहे हो। हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता और निरवता से परिपूर्ण दिख रहे हो और तुम्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस एकांत संसार का तुम एक सुलझा हुआ रहस्य हो। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? फिर क्या है? एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और कहते हैं कि जो तुम्हारा सुंदर मुख है और जो तुम्हारे मुख पर, ठीक है, जो तुम्हारे मुख के भाव हैं और जो तुम्हारे मुख पर यह शांत की भावना है, ठीक है, जो तुम्हारा सुंदर मुख है और मौन रूप का जो करुणा है, ठीक है, मौन रूप की जो करुणा है, ठीक है, यह जो तुम्हारा सुंदर मुख है और जो तुम्हारे मौन रूप की करुणा है, उससे तुम परिपूर्ण हो, और जो तुम्हारा मन है वह भी आलस को धारण कर लिया है, और जो तुम्हारा जो चंचल मन है उसने भी आलस को धारण कर लिया है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ठीक है, एक निर्जन जगह पे मनु को बैठा हुआ देख करके श्रद्धा आती है, उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो। ठीक उसी प्रकार तुम कौन हो जिस प्रकार से सागर अपनी अमूल्य मणियों को अपनी लहरों को लेकर के, ठीक है, अमूल्य मणियों को अपनी लहरों के साथ लेकर के
किनारे फेंक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी सागर से तुम फेंके हुए मणि के समान तुम कौन हो। ठीक है, प्रभा कर रहे निर्जन चुपचाप प्रभा की धारा सबसे। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सागर के किनारे जो मणि होती है वह अपनी चमक से उस सागर के किनारे को चमका देती है, ठीक उसी प्रकार से तुम इस निर्जन स्थान में बैठे हुए मणि के समान हो और तुम अपनी आभा से इस पूरे निर्जन प्रदेश को आभा से युक्त कर रहे हो, यानी अपनी आभा को चारों ओर फैला रहे हो। आगे क्या है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। और आगे श्रद्धा जी कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मधुरता और नीरवता से परिपूर्ण हो और तुम्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम इस एकांत जगत का एक सुलझा हुआ रहस्य हो, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे क्या है, आगे कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो सुंदर मुख है और जो तुम्हारा एक करुणा में सुंदर मौन, और जो तुम्हारा मौन रूपी जो करुणा है, ठीक है, जो तुम्हारा सुंदर मुख है और जो तुम्हारी मौन रूपी करुणा है, उससे तुम परिपूर्ण हो और तुम्हारा जो चंचल मन है उसने भी आलस्य को धारण कर लिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा सब सानद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर से निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रहा ना सका फिर मौन। फिर क्या है, सुंदर यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने इस प्रकार से मीठी वाणी को, ठीक है, सुंदर वाणी को सुना, ठीक है, मधुकरी यानी भ्रमरी होती है, ठीक है, जो भौरा, जो फीमेल भौरा होता है उसकी बात की जाए उसको भ्रमरी कहा जाता है। ठीक है, तो जो गुंजार है, जो गूंज है, मधु का अर्थ होता है मधुर यानी मीठा, कि जब इस प्रकार के मीठे वचनों को, ठीक है, भ्रमरी के समान मीठे वचनों को, मीठी गूंज को जब मनु ने सुना, ठीक है, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुर गुंजार का मतलब होता है आवाज़ या गूंज, कि जब मनु ने यह मीठी गूंज सुनी तो मधुकरी का सा सब सानद, और जो कि मधुकरी अर्थात भ्रमरी के सुंदर गूंज के समान लग रहा था, कि ये मुख नीचा कमल समान, और वह जो स्त्री थी वह कमल के पुष्प के समान अपने मुख को नीचा की हुई थी। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसके वचनों को सुनकर के ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जो कवि है उसका वह प्रथम छंद हो। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। क्या था कि जब प्रथम भेंट होती है श्रद्धा और मनु की, तो जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती हैं तो उसकी आवाज़ उन्हें भौरे के समान मधुर गुंजार के समान आनंद प्रदान करती हैं। ठीक है भाई, उस निर्जन प्रदेश में कोई नहीं, तो अचानक से जब कोई स्त्री अपने मधुर स्वर में आपसे कुछ पूछेगी तो आपका मन तो खिल ही उठेगा। तो वही बात यहाँ पर है कि जब श्रद्धा जी का मनु जी से प्रथम बार भेंट होता है और जब श्रद्धा जी उनका परिचय पूछती हैं अपने मधुर स्वर में, तो मनु को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनकी जो मधुर स्वर है वह भ्रमरी के मीठे स्वरों के समान आनंददायक लग रहे थे। ठीक है, आगे क्या है, अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपने सिर नीचे झुकाए रहती हैं, जिसे देख मनु को ऐसा आभास होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हुआ है। ठीक है, क्या है कि पहले की स्त्रियां बहुत ही लज्जाशील होती थी, ठीक है, किसी से सिर ऊपर करके बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। तो वह अपने श्रद्धा जी लज्जावश अपने शीश को झुकाए हुए मनु जी से प्रश्न करती हैं, और जब वह प्रश्न करती, जब मनु जी उनको देखते हैं तो उनको देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके उनको लगता है कि मानो जैसे कमल का पुष्प पृथ्वी की ओर, खिला हुआ कमल का पुष्प पृथ्वी की ओर देख रहा है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। और क्या है कि मनु को कमल का दृश्य दिखाई देता है, सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत हो रहा है। और जो आपके मनु जी हैं उनको जो वो सुंदर बोल सुनाई दे रहे हैं वह कवि के प्रथम छंद के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। आगे क्या है
एक झटका सा लगा सहर्ष, ठीक है। और मनु को जब इस प्रकार के उन्होंने वचनों को सुना तो उनको एक झटका सा लगा, ठीक है, अचानक से। निरखने लगे लुटे से कौन। फिर जब उन्होंने श्रद्धा की ओर देखा तो श्रद्धा की सुंदरता को देख करके वह उन्होंने उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्षमा चाहेंगे, ठीक है। क्या है, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। कि जब श्रद्धा को मनु ने देखा तो उनको एक झटका सा लगा उनकी आवाज़ को सुन करके, और इस झटके के कारण उन्होंने साहर्ष यानी हर्ष होकर प्रसन्नता के साथ जब उन्होंने मनु को देखा तो उनकी सुंदरता पे वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आगे क्या है, गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रहना सका फिर मौन। और फिर जब उन्होंने उसके संगीत के समान मीठे और सुंदर वचनों को सुना तो जो उनका शांत और मौन मन था, जो कौतूहल से परिपूर्ण था, वह भी अपने कौतूहल के कारण मौन न रह सका और वह ना चाहते हुए भी श्रद्धा की ओर आकर्षित हो गया। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। क्या था कि जहाँ पे क्या कहते हैं कि जहाँ पे निर्जन स्थान था वहाँ पे मनु जी बैठे हुए थे, वहाँ पे किसी के ना होने या होने का कोई पता नहीं चल रहा था। वहाँ पे जब श्रद्धा जी आती हैं और मनु जी से प्रश्न करती हैं तो किसी निर्जन स्थान में किसी के होने की उपस्थिति से जो मनु जी हैं वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। तो वही बात है कि श्रद्धा जैसे अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है, यानी जो उनका उतरा हुआ चेहरा था वह भी खिल उठता है कि चलो कोई तो है मेरे साथ। ठीक है, श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उनका प्रभाव पड़ता है कि उससे बोले बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में वह कुछ जान लेना चाहते हैं। अर्थात कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी श्रद्धा जी हैं वह जब प्रश्नों को पूछती हैं, ठीक है, तो उनके मुख से यानी जो उनका कंठ है वह अत्यंत मधुर है और उन मधुर स्वरों को सुन करके मनु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वह उनके बारे में या उनसे बात करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पर समझ में आया होगा। आगे इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। क्या है कि सुना या मनु ने मधुर गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा या सुंदर संगीत कौतूहल रह सका ना फिर मौन। ये सुना या मनु ने मधुर गुंजार कि जब मनु ने उस निर्जन प्रदेश में किसी व्यक्ति की मधुर ध्वनि को सुना, ठीक है, तो वह जो मधुर ध्वनि थी वह उन्हें तो भ्रमरी के सुंदर गीत के समान वह प्रतीत हो रही थी। ठीक है बच्चों, और किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और लज्जा के कारण जो श्रद्धा जी हैं वह अपने शीश को झुका करके, ठीक है, मनु जी से इस प्रकार उनका परिचय पूछ रही हैं और उनका शीश झुकाकर इस प्रकार से पूछना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी खिले हुए कमल ने पृथ्वी की ओर निहार रहा हो। ठीक है, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और उनकी वाणी से निकले हुए प्रत्येक शब्द किसी कवि द्वारा, ठीक है, सुंदर छंदों के समान प्रतीत हो रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, और उस निर्जन प्रदेश पे किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी स्त्री की इस प्रकार की मधुर ध्वनि को सुन करके जो मनु है वह बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। निरखने लगे लुटे से कौन, और वह जो उनका मलिन मुख था वह भी प्रसन्नता से भर जाता है और वह उनकी स्वरूपवती स्त्री श्रद्धा को देख करके वह उस पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रहा कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रह सकाना फिर मौन। और जब उन्होंने इस प्रकार के मीठे वचनों को, संगीत के समान मीठे वचनों को जब सुना तो वह भी अपने कौतूहल को ना रोक सके और जो वह मौन बैठे हुए थे उनके मन में भी उस सुंदर स्त्री या उस मधुर वचन को बोलने वाली स्त्री के विषय में जानने की मन में इच्छा जागृत हो गई। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यह पद भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, एक कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम हृदय की अनुकृति वह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल शोभित हो सौरभ संयुक्त मृषल गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका विपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म।
अब यहाँ पे क्या है कि और देखा वह सुंदर दृश्य। और अब क्या हुआ कि श्रद्धा मनु से रहा नहीं जाता और जो मनु है वह श्रद्धा की ओर देखते हैं। जब वह श्रद्धा की ओर देखते हैं तो वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य, अपने कौतूहल को नहीं रोक पाते और वह श्रद्धा की ओर देखते हैं। ठीक है, श्रद्धा के सुंदर दृश्य को देखते हैं। नयन का इंद्रजाल अभिराम, और वह उसके सुंदर नयनों के इंद्रजाल में खो जाते हैं। ठीक है, कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम अर्थात पुष्प। ठीक है, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जो श्रद्धा है उसकी सुंदरता इस प्रकार से थी कि मानो किसी लता के ऊपर पुष्पों, जो पुष्प है उसका वैभव अर्थात पुष्पों की अधिकता बढ़ गई हो। ठीक है, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और ऐसा प्रतीत हो रहा था उसकी सुंदरता को देख करके कि मानो चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कि चंद्रमा की जो चांदनी है वह घनश्याम अर्थात बादलों से लिपटी हुई है। श्रद्धा की सुंदरता को देख करके मनु को इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था। आगे क्या है, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु प्रवन क्रीडित जो शिशुसाल सुशोभित और सौरभ संयुक्त। आगे क्या है कि क्या था कि अब उस श्रद्धा जी की जो सुंदरता है उसकी आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उसका जो हृदय था वह अत्यंत उदार और विस्तृत था। ठीक है, जो उनका हृदय था, श्रद्धा जी का जो हृदय था वह अत्यंत विशाल और विस्तृत था, और उनका जो कद था वह भी लंबा कद था, और वह एक उन्मुक्त यानी स्वच्छंद युवती थी। ठीक है, लंबे और सुंदर दिखने वाले, ठीक, आगे क्या है कि लंबे और सुंदर दिखने वाले उनके शरीर में ऐसा शोभायमान थी कि मानो कि वसंत, ठीक, वसंत ऋतु में जो मंद मंद पवनें चलती हैं वह अत्यंत सुगंधित पवनें होती हैं। ठीक है, तो लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी कि मानो वसंत की हवा में झूमता साल का कोई छोटा वृक्ष। ठीक है, यथा पुनः एक बार देखते हैं यहाँ तक क्या है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। ठीक है, हृदय की अनुकृति वह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशुसाल शोभित हो सौरभ संयुक्त। क्या है कि जो श्रद्धा की जो मधुर ध्वनि थी उसको सुनने के पश्चात जो मनु थे उनका पूर्ण ध्यान या पूर्ण आकर्षण इसकी ओर चला गया, श्रद्धा की ओर चला गया, और उसकी सुंदरता से को देख करके जो मनु जी हैं वह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जो श्रद्धा है वह लताओं में फूलों से क्या कह सकते हो कि कह सकते हो श्रद्धा फलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और, ठीक है, क्या है कि जो कुसुम का अर्थ होता है पुष्प। ठीक है, तो लताओं पे जो पुष्प चढ़े होते हैं, ठीक है, जो श्रद्धा है वह लताओं पे चढ़े हुए पुष्पों के समान, और चंद्रिका घनश्याम, ठीक है, चंद्रिका से लिपटी घनश्याम यानी जो घनश्याम अर्थात बादलों से लिपटी हुई चांदनी है उसके समान आकर्षित प्रतीत हो रही थी। ठीक है, और जो उनका उदार हृदय था, ठीक है, और जो विस्तृत हृदय था, और जो उनका लंबा कद था, और वह एक उन्मुक्त युवती थी। क्या था कि जो श्रद्धा थी उनका हृदय जो था वह उदार और विस्तृत था, और उनका जो कद था वह भी लंबा, और वह उन्मुक्त युवती थी यानी स्वच्छंद युवती थी। और उस समय जैसे वसंत की हवा है, तो जो वसंत की हवा जो धीमे धीमे मंद मंद वसंत की हवा चलती है, और उस वसंत की हवा से जो कह सकते हैं कि जो आपका समझ आएंगे, जो साल का एक छोटा सा वृक्ष होता है, ठीक है, साल एक पौधा होता है, साल का एक छोटा सा वृक्ष होता है, तो जब वो मंद मंद पवन चलती हैं तो जिस प्रकार से उस मंद पवन के कारण साल का वृक्ष हिलते हुए अत्यंत शोभायमान होता है, उसी प्रकार से जो श्रद्धा थी वह भी अत्यंत शोभायमान हो रही थी। ठीक है, और क्या था इसके आगे, इसके आगे बोला गया था कि शोभित और सौरभ संयुक्त। ठीक है, कि मधुर पवन क्रीडित जो शिशुसाल शोभित और सौरभ संयुक्त, कि जो मधुर पवन होती है वह जो साल का छोटा वृक्ष होता है उसके साथ क्रीड़ा करती है, ठीक है, उसके साथ खेलती है, सुशोभित और सौरभ युक्त, और अपनी सुगंधित जो वायु है उसको चारों ओर फैला देती है। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात आशा करता हूँ समझ में आई होगी। आगे क्या है, मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। ठीक है, मृषण
गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत, ठीक है, उसके कांत यानी उसके शरीर को बन रहा था वह कोमल वर्म, ठीक है, और वह जो उसको ढके हुए वो जो चर्म थे वह उसके कोमल कवच के समान प्रतीत हो रहे थे, ठीक है। तो एक बार इसको फिर देखते हैं कि क्या है कि मसल का मतलब होता है कोमल, मृषण गंधार देश के, ठीक है, जो गांधार देश है उसके नील रोम वाले, ठीक है, मृषण का मतलब होता है भेड़, ठीक है, सॉरी मेष का अर्थ होता है भेड़ और चर्म का अर्थ होता है हमारा चमड़ा, ठीक है। तो आगे क्या कहा जा रहा है कि जो गांधार देश की नीले चमड़े वाली, ठीक है, जो गांधार देश की नीले चमड़े वाली जो भेड़ें हैं उसकी खाल से श्रद्धा को जो कोमल शरीर था वह ढका हुआ था और नीले खाल के चमड़े के वस्त्र को पहने हुए जो श्रद्धा है ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने अत्यंत कोमल कवच धारण किया हुआ है, ठीक है। क्या है कि श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में, ठीक है, जो श्रद्धा के वस्त्र हैं वह गांधार देश में पाई जाने वाली नीले, ठीक है, यानी नीले चमड़े वाली भेड़ों की चर्म से बना हुआ है, ठीक है, और वह जो उनके सुंदर तन को ढक रहा है और वह जो उनका जो सुंदर शरीर है उन पर ये जो नीली चर्म का वस्त्र है उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उन्होंने कोई कोमल कवच धारण किया हुआ है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक बच्चों। तो बच्चों आज की इस भाग में हम अपनी व्याख्या को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। अगले भाग में हम इसके आगे की व्याख्याओं को और समझेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। व्याख्या समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।